सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। टेंसेस आपको पता होंगे कि 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनके अंदर भी 4 प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सब में होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तो हमने बचपन में बहुत पढ़े। आज हम उनमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। पहला जो होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल। फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल का जो एक्टिव वॉइस होता है वो कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के आधार पे एक्टिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस को AV लिख रहा हूँ शॉर्ट में। इसका बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमने बहुत पढ़ा है। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो कैसे बनता है वो देखेंगे। पैसिव वॉइस के लिए मैंने पहले ही बताया था, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक चीज और बताई थी मैंने कि जो कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसमें यूज की जाती है। तो इज, एम, आर प्लस एक और चीज बताई थी मैंने कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है, लेकिन उसमें सब में क्या आता है? B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपको हर पैसिव वॉइस में मिलेगा। विदाउट इसके पैसिव वॉइस एरर में गिना जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, शी कॉल्स यू। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है, कॉल्स जो है वर्ब है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं आपसे इसलिए बोल रहा था कि आप पहले वाला वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने में और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यू का सब्जेक्ट यू ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस बना रहे हैं हम। यू, अब इज एम आर में से यू के साथ में आर आएगा। यू आर कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कॉल्ड। यू आर कॉल्ड, वाई लगेगा। अब यहाँ पे हम शी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शी लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन को हमेशा चेंज बेसिक रूल के अनुसार किया जाता है, जो कि मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था। प्लीज आप उसे जरूर देख लें। वाई की जगह पे आएगा हर। क्यों आएगा अभी आपको उस ट्यूटोरियल में पता चल जाएगा, क्योंकि शी का क्या होता है? हर, और हर से सब्जेक्ट बनाते हैं तो शी बनता है। इतना होने के बाद अब इसी को आप चाहें तो एक्टिव बना सकते हैं। हर का शी हो जाएगा, कॉल्ड का कॉल्स हो जाएगा, यू का यू तो रहेगा ही। ये थी प्रेजेंट सिंपल की बात। आगे हम और भी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आगे हम और भी देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सो फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी थोड़ा कुछ ऐसा ही बनेगा। सब में बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो रहेगा ही पैसिव वॉइस में। अब इसमें देखते हैं थोड़ा इसका एक्टिव वॉइस कैसा बने। एक्टिव वॉइस में आएगा इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B4। जिन्होंने B4 नहीं पढ़ी है उनके लिए बता दूं, हम बचपन में किसी फॉर्म के आगे ING लगाते थे, ये वही फॉर्म है। B4 का मतलब होता है ING फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। पैसिव वॉइस के लिए भी इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें सब में वही करना है। पैसिव वॉइस के लिए हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे प्लस इज एम आर प्लस बीइंग आता है इसमें। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था आपको, बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में बीइंग आता है और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में बीन आता है, तो आप ये चीज याद रखिए। और B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आपका एज इट इज आ जाएगा जैसा पहले वाले पैसिव वॉइस में था। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है इसका, और SSC में ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आते हैं। कम से कम इस बार पेपर शॉर्ट हो गया है तो CGL में 3 से 4 और 10+2 में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप इसे एक बार भी पढ़ के चले जाएंगे और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे या ये वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मिनिमम 2 से 3 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। एक क्वेश्चन है, विनीता is singing a song। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ये जो था हमारा एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो ए सॉन्ग क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, ए सॉन्ग इज बीइंग आ जाएगा बीइंग। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ क्या था सिंगिंग था ना, सिंग था, ये तो फोर्थ फॉर्म थी उसकी ING लगा हुआ था, सिंग था, सिंग सन। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय विनीता। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है? तो एक्टिव तो सिंपल ही होता है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको इतना ही पता करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ, ओरली बता देता हूँ। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये तो हुआ इसका पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस द्वारा दिया हुआ है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये इसका क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि देम का हो जाएगा सब्जेक्ट में जाएगा, तो दे आर तो आपको पता ही होगा। प्लेइंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 2-3 नंबर आराम से आप ला पाएंगे एग्जाम में।
सो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस कैसे बनता है? इसका एक्टिव वॉइस बनता है, इसका भी सिंपल ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ये तो पता होगा आपको, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें एक फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमें यूज़ करनी है। सो देखते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव प्लस बीन, ये मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें भी और इसमें भी। सो ये तो सब में कॉमन है, बस आपको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा और परफेक्ट में बीन लगेगा। मैं दिखाता हूँ अपने जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था उसके हिसाब से। ये देखिए, लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था आपको सिंपल में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, वो कंटिन्यूस में बीइंग लगता है प्लस बीइंग, परफेक्ट में प्लस बीइंग। सो आप उसको जरूर देख लें, उसमें बहुत बेसिक चीजें हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन आया, राम हैज बॉट ए कार। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। सो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? A car has been यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही रहेगी, वॉक्ड सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ लिया है। अब हमारे पास रह गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट बचा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इसके लिए मैं बता दूं आपका, इसका होगा नो पैसिव, इसमें कोई भी पैसिव नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट। सो अभी तो हमने बात की सिर्फ सिंपल की, अब हम देखेंगे पास्ट। अब पास्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल।
सो फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में आपको पता होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूस की इसकी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल, जैसा हमने उसमें किया था। इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। सो इसका एक्टिव क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा इसका इंडिया won the match। और इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस। ऑब्जेक्ट की जगह आएगा सब्जेक्ट में द मैच was won by इंडिया। सिंपल यही होगा ना, ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये तो सब में आना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। अच्छा, हमने वाजवर क्यों लगाया? क्योंकि वो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब थी। अब कंटिन्यूस में देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस। अब इसका एक्टिव वॉइस कैसा बनेगा? एक्टिव वॉइस आएगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाजवर जो कि इसमें होता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा सिंपल है, ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस कंटिन्यूस में क्या आता है? बीइंग। ये आपको पता होना चाहिए। प्लस B3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट, सब में सेम। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं। सो ही was writing a letter। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा कि a letter was being written by him। फ्रेंड्स, नाउन से प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ ही था, तो यहाँ से
हिम हो गया। वैसे हमने पहले पढ़ा था कि शी का हर हो गया ऐसा। सो आप इसको जरूर याद कर लें। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूस, इसका एक और देखते हैं। द सीड्स बेयर बीइंग sown बाय द फार्मर। सो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द फार्मर्स वेयर सोइंग द सीड्स। मतलब कि बीज किसानों द्वारा बोए जाते थे, जा रहे थे, सॉरी। अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड आएगा इसका पास्ट हाँ, तो फ्रेंड्स बात की जाए पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस P3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस परफेक्ट है तो बीन आएगा, प्लस B3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट एज इट इज। सो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सो इसका एक्टिव वॉइस करेंगे। एक्टिव वॉइस आएगा इसका शी हैड कॉल्ड हिम। सो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि ही हैड बीन कॉल्ड बाय हर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हमारे 2 डाउट क्लियर हो जाएंगे कि शी का हमने बनाया हर और हिम का बनाया ही, बाकी तो एज इट इज है। अब फ्रेंड्स इसमें भी एक लास्ट बचा है। पास्ट परफेक्ट हो चुका है, इसका एक लास्ट है चौथा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इसमें भी नो पैसिव। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नो पैसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नो पैसिव। हमारा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब लास्ट बचा है फ्यूचर। अब हम फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर टेंस। सो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में
फ्यूचर सिंपल में हमारा जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। सब्जेक्ट प्लस बिल फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस है हमारा सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस बिल शेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और इसके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस बिल शेल प्लस B प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे P3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे P जो है उनसे थोड़ा अलग है। फ्यूचर सिंपल का जो पैसिव वॉइस है वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें बी ऐड हो गया है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसका एक्टिव कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्टिव वॉइस होगा इसका ही विल डू इट। इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, इट विल वी डी। डू का क्या होगा, डू डिड डन, डन वाई हिम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में फ्यूचर सिंपल में बी आता है। आगे करते हैं, ये तो थी सिंपल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ भी नहीं बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में नो पैसिव होगा। सो ये भी चीज आप ध्यान रखें। अब थर्ड आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट भी ज़्यादा अलग नहीं है। इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा इसके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस बिल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और इसके पैसिव वॉइस में देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस बिल शेल प्लस हैव। और परफेक्ट में तो आपको पता ही है, हैव के बाद में इसमें बीन प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
you will have walked a phone। अब पैसिव वॉइस में आएगा ए फोन, जो उसका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब विल हैव you will have been walked by you। सो यू का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, थर्ड फॉर्म वही है, वी वाई वही है, बस हैव यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नो पैसिव। सो इसी प्रकार आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टेंसेस एंड होते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम टेंसेस के अलावा और भी जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे।